आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का सेगमेंट। ये है सुनो कहानी। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली रामा अपनी पत्नी के साथ पहली बार विजयनगर की राजधानी हम्पी पहुंचे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि राजा कृष्णदेव राय से मिलना है। कहा जाता है कि राजा न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं और बुद्धिमानों को बहुत सम्मान देते हैं। सुबह का समय था, मंदिर की घंटियां बज रही थी। तेनाली रामा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं मंदिर में रुको, मैं राजा से मिलने जाता हूं, शायद कोई रास्ता बन जाए। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, और अगर राजा कुछ इनाम दे तो मुझे बताना मत भूलना। तेनाली रामा हंसते हुए चल दिए अपने राजा से मिलने। तेनाली रामा जब महल पहुंचे तो महल की ऊंची दीवारों और भव्य द्वार पर एक सिपाही खड़ा था। उसने तेनाली रामा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कहां चले मियां, ये कोई आम जगह नहीं, राजा का दरबार है, मजाक नहीं। तेनाली ने विनम्रता से कहा, मैं दूर गांव से आया हूं, सुना है राजा बुद्धिमानों को इनाम देते हैं, मुझे उन तक पहुंचने दो, जो कुछ भी मिलेगा आधा तुम्हारा होगा। सिपाही ने आंख गोल की और कहा, अच्छा, आधा इनाम? तेनाली मुस्कुराए और बोले, और कसम राम की। लालच में आकर सिपाही ने द्वार खोल दिया और तेनाली को अंदर भेज दिया। तेनाली जब अंदर की ओर घुसे तो देखा दूसरा द्वार, वहां भी एक सिपाही खड़ा था। फिर उस सिपाही ने भी तेनाली रामा को रोक लिया। रुको, तुम्हारा नाम, मकसद क्या है? तेनाली ने वही कहानी दोहराई, राजा से मिलना है, बुद्धिमता का इनाम मिलेगा, आधा मेरा आधा तुम्हारा। दूसरे सिपाही ने भी आंख मिचमिचाई और तेनाली को जाने दिया। अब तेनाली रामा दरबार के मुख्य कक्ष में पहुंच गए। कृष्णदेव राय सिंहासन पर आसीन थे, गरिमा से, तेज से और शान से भरे हुए। तेनाली ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए सीधे उनकी ओर चले गए। सिपाही घबरा गए, मंत्रीगण चौंक गए और राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कौन अभद्र व्यक्ति है, इसे सजा दो, राजा ने करसते हुए कहा। इसे 50 कोड़े लगाए जाएं। तेनाली ने झुककर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर पहले मुझे वो 2 सिपाही बुलाने दीजिए जिन्होंने मुझे अंदर आने दिया, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा उनका होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? जी महाराज, तेनाली ने सिर झुकाया। अगर लालच से कोई धर्म या कर्तव्य भूले तो उसका फल ऐसा ही होना चाहिए। राजा पहली बार खुलकर खूब हंसे। तुमने अपनी चतुराई से न केवल सच्चाई उजागर की, बल्कि हमें भी आनंदित किया। राजा ने सिपाहियों को उनके हिस्से का इनाम यानी कोड़े लगाने का आदेश दिया और तेनाली को दिया राजश्री वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं और सबसे बड़ी बात, अपने दरबार में सम्मानित स्थान। कृष्णदेव राय ने कहा, तेनाली राम, तुम केवल चतुर नहीं, तुम नीति, न्याय और विनोद का जीवंत रूप हो। यही तेनाली की खासियत थी। जहां दूसरों को सजा मिलनी थी, वहीं तेनाली चतुराई से सम्मान कमा लेते हैं। और हम्पी का दरबार उस दिन से कभी वैसा नहीं रहा, क्योंकि तेनाली राम अब उसका हिस्सा बन चुके थे। उम्मीद करता हूं आपको तेनाली रामा की ये कहानी पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे रविवार का सेगमेंट, ये है सुनो कहानी।